JRF क्वालिफाइड। आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल योगेश्वरम योग पे। लास्ट क्लास में हमने जो है वो श्रीमद् भगवद गीता का परिचय देखा था। आज हम उसका दूसरा अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है सांख्य योग। सांख्य योग में पहले देखते हैं कि आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है। ये हमारे सिलेबस में है। इसके अलावा हमारे सिलेबस में स्थित प्रज्ञ है तथा सांख्य योग का परिचय है। सांख्य योग किसे कहते हैं। तो आत्मा जो है वो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही ज्ञान योग, सांख्य योग या संन्यास योग कहा गया है। यानी कि जब जिस पुरुष को आत्मा का ज्ञान हो जाता है उसको ही सांख्य योगी, ज्ञान योगी या संन्यास योगी कहा जाता है। तो सिंपल से शब्दों में कि आत्मा का ज्ञान ही सांख्य योग कहलाता है, या सांख्य योग को इसमें संन्यास योग भी कहा गया है या ज्ञान योग भी कहा गया है। तो ये बात को ध्यान में रखना है। इसके जो पर्यायवाची शब्द है उससे एग्जाम में क्वेश्चंस जो है अराइज होते हैं। फिर आत्मा कैसा है। आत्मा जो है वो अविनाशी है, अप्रमेय है, नित्य स्वरूप है, अजन्मा है। अजन्मा को अजह भी कहते हैं। नित्य है, शाश्वत, सनातन, पुरातन, अव्यय, अवध्य, अविकारी, स्थाणु, अपरिवर्तनशील, अजर है, अमर है, अचल, अव्यक्त, अचिंत्य, अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य तथा अशोष्य। ये सारे आत्मा के एक तरह से नाम हो गए, पर्यायवाची हो गए। तो ये जो है इसको एक जगह आप लोग लिख लीजिए, ध्यान में रख लीजिए। इससे जो है प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में। और अगर हमें इनमें से किसी एक नाम को अगर उठा करके प्रश्न पूछ लिया तो हमें ध्यान रखना है कि ये आत्मा के बारे में ही ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अब आत्मा को अविनाशी कहा गया है क्योंकि उसका कभी विनाश नहीं हो सकता, इसलिए क्या है वो अविनाशी है। अप्रमेय है, नित्य स्वरूप है। नित्य स्वरूप यानी कि वो सदा एक स्वरूप में रहने वाला, अजन्मा, नित्य, शाश्वत यानी कि सत्य है, सनातन है, बहुत ही पुराना है यानी पुरातन है। अव्यय, अवध्य, अविकारी, कोई विकार नहीं है उसमें, उसका कोई वध नहीं कर सकता। कभी वो आत्मा में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता कि आज ऐसा है कल वैसा हो जाएगा। शरीर जो है वो परिवर्तनशील है, आत्मा अपरिवर्तनशील है। अजर है यानी कि उसमें जरा मृत्यु नहीं आती है, वो बूढ़ा नहीं होता है। अमर है, अचल है, अव्यक्त, अचिंत्य, जिसे चिंतन करके हम ऐसे नहीं देख सकते। जब तक हम उसका साक्षात्कार नहीं करेंगे आत्मा को हम नहीं देख सकते, सिर्फ चिंतन करते हुए। इसलिए जो चिंतन में ना आए तो अचिंत्य है। बाकी हम आगे पढ़ेंगे अभी। फिर सांख्य को देखते हैं कि सांख्य योग, ज्ञान योग या संन्यास योग का जो चर्चा करी गई है वो श्लोक नंबर 11 से 30 तक करी गई है। 11 से 30 तक सांख्य योग के बारे में है, तो उसको ध्यान से पढ़ना है। लेकिन जो मुख्य रूप से जो सांख्य योग की, स्पेशली सिर्फ सांख्य योग की चर्चा है वो श्लोक नंबर इतने में है, 38, 45, 46, 48, 49, 50, 52 और 53। फिर इसी प्रकार से कर्मयोग की जो चर्चा है, वैसे तो कर्मयोग जो है हमें बहुत ही थोड़ा सा पढ़ना है। आगे जो 3rd चैप्टर है उसका नाम है कर्मयोग, उसमें हमें कर्मयोग जो है वो डिटेल से पढ़ना है। लेकिन फिर भी इसमें कर्मयोग को दर्शा दिया गया है। तो कुछ श्लोक है जैसे 39, 40, 41, 47, 50 और 51। तो ये जो श्लोक है इनमें कर्मयोग की चर्चा है। अब श्लोक नंबर 50 जो है ये संन्यास योग और कर्मयोग दोनों इसमें बताया गया है। उसके बाद देखेंगे कि कर्मयोग को क्या कहा गया है, बुद्धि योग भी कहा गया है। अगर इस तरह से प्रश्न आए, बुद्धि योग करके अगर प्रश्न आता है तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि वो कर्मयोग के बारे में पूछ रहा है। और कर्मयोग का मतलब क्या हो गया, निष्काम कर्म, उसी को ही कर्मयोग कहा गया है। फिर आत्मा की जो मुख्य रूप से जो चर्चा आती है वो जो है श्लोक नंबर 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ठीक है, इसमें से कुछ ही श्लोक जो है वो नए हैं, बाकी ये सारे श्लोक में मुख्य रूप से आत्मा की चर्चा की गई है। और जो लास्ट में जो स्थित प्रज्ञ जो हमें पढ़ना है, स्थित प्रज्ञ पुरुष जो है उसकी चर्चा श्लोक नंबर 54 to 72 में की गई है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। अध्याय 2 में जो
अध्याय प्रथम में क्या होता है, अर्जुन विषाद योग में अर्जुन जब विषाद में डूबे हुए होते हैं वो अपना शस्त्र रख देते हैं और कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो श्री कृष्ण उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। फिर आगे जब अध्याय 2 शुरू होता है तो उसमें भी वो वही सब बातें करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण उनको सिर्फ सुनते रहते हैं। फिर क्या होता है, श्लोक नंबर जो 7 है, श्लोक नंबर 7 में कार्पण्य दोषो बहतः स्वभाव पृक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। अर्थात कि जब अर्जुन यहाँ पे अपना शस्त्र नीचे रख करके कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं आपके शरण में हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ और आपको जैसा उत्तम समझ में आए, जो उत्तम है, जो कल्याणकारक है, वैसा ज्ञान मुझे प्रदान कीजिए। तो जब अर्जुन श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं, उनको अपना गुरु स्वीकार करके उनके शिष्य बन करके और उनसे जब उस ज्ञान की, किस प्रकार के ज्ञान की, जो कल्याणकारक है, और कल्याणकारक जो ज्ञान है वो है इसकी चर्चा इसमें जो की गई है, ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग की चर्चा की गई है, जिसके कारण उससे मोक्ष की प्राप्ति हो सके, कैवल्य की प्राप्ति हो सके, वैसा ज्ञान। ना कि उन्होंने जो अगले श्लोक में कहा है कि न ही प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम अवाप्य भूमावसपन्न वृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। इसमें उन्होंने बोला है कि मुझे जो है धन धान्य राज्य संपत्ति नहीं चाहिए और न ही मैं अपना स्वाधिपत्य जमाना चाहता हूँ। उस उपाय को मैं अपने कल्याण के लिए नहीं देखता हूँ। ये सारे जो उपाय उनसे उनका कल्याण नहीं होता, और ना ही जो इंद्रियों को और ना ही जो इंद्र पदवी है, स्वर्ग की प्राप्ति है, उससे भी उनको संतुष्टि नहीं है। तो स्वर्ग से ऊपर क्या है, स्वर्ग से ऊपर क्या है, मोक्ष है। तो उसकी प्राप्ति का मार्ग जो है वो पूछते हैं कि वो बताइए। तो इसके बाद जब वो श्री कृष्ण के सानिध्य में आते हैं, तब श्लोक नंबर 11 से श्री कृष्ण जो है वो ज्ञानी की चर्चा शुरू करते हैं और अर्जुन को आत्मज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। शुरुआत में वो कहते हैं अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नानु शोचन्ति पंडिता। अर्थात क्या हुआ, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तो न शोक करने योग्य जो प्राणी हैं उनके लिए शोक कर रहा है, जबकि जो पंडित हैं, पंडित अर्थात कि जो ज्ञानी जन हैं, वो ऐसा नहीं करते। वो क्या करते हैं कि जिनके प्राण चले गए हैं, यानी कि जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, और जिनके प्राण नहीं गए हैं, यानी कि जो अभी तक जीवित है, उनके लिए भी शोक नहीं करते। क्या होते हैं वो, समभाव होते हैं, समभाव में रहते हैं। तो यहाँ पे जो श्री कृष्ण कहते हैं कि तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक कर रहा है। इसका यहाँ पे 2 अर्थ निकलता है। पहला तो जो विपक्षी दल है, जो कौरवों का जो दल है, पांडव और कौरव 2 दल थे, ठीक है। एक जो है वो धर्म का साथ दे रहे थे और दूसरा जो है वो अधर्म का साथ दे रहे थे। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि वैसे विपक्षी दल जो अधर्म का साथ दे रहे हैं, तो जब वो अधर्म का साथ दे रहे हैं, वो अधर्मी हैं, तो अगर युद्ध में उनकी मृत्यु होती है, उनकी हार होती है, तो भी उनके लिए शोक करना तुम्हारे लिए जो है वो सही नहीं है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या होती है यहाँ पे कि जो आत्मा है उनका अगर वध भी होता है, विपक्षी दल का वध भी हो रहा है, ठीक है, किन्हीं की मृत्यु हो रही है, लेकिन आत्मा क्या है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। वो तो कभी मरता नहीं, सिर्फ शरीर मरता है। तो जब वो आत्मा मरता नहीं, तो उसके लिए शोक जो है वो क्या करना। तो ये 2 बातें यहाँ से समझ में आती है कि एक तो अधर्म के मार्ग पे जो चल रहे हैं उनके लिए अगर उनकी मृत्यु होती है, उसके लिए शोक मत करो, और दूसरा उस आत्मा के लिए शोक मत करो जो कि अजर अमर है। इसके बाद फिर उन्होंने क्या कहा है, न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। फिर वो क्या कहते हैं आत्मा के बारे में कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये जो आत्मा है ये पहले नहीं थी या बाद में भी नहीं होगी। जो इस सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं वो पहले भी थे, अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे। इससे क्या सिद्ध होता है कि ये जो आत्मा है ये सदा ही व्याप्त है, ये अनित्य है, ये क्या है, ये नित्य स्वरूप है।
ये ना कभी जन्मती है ना मरती है, ना ही इसका कभी अभाव होता है किसी भी काल में। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जितने भी ये राजा लोग हैं जो तेरे संबंधी हैं या जितने भी प्राणी हैं, ठीक है, ये सदा से थे, पहले भी थे और अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे, बस इनके क्या होंगे, शरीर बदलेंगे। फिर वो आगे शरीर का एग्जाम्पल देते हुए क्या कहते हैं, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। यानी कि जैसे कि जीवात्मा है, ठीक है, जीवात्मा की इस देह में, किस देह में, जीवात्मा यानी कि वो आत्मा जो अभी शरीर धारण कर रखा है, जो इस शरीर के अंदर है, वो क्या कहलाता है, वो जीवात्मा कहलाता है। तो उस देह का क्या होता है, वो देह, वो शरीर जो है वो क्या सदा एक जैसा रहता है, नहीं रहता है। वो अभी वो शरीर जो बाल्यावस्था में है, फिर वो किशोरावस्था में आता है तो उसका बाल्यावस्था का जो शरीर है वो समाप्त हो जाता है, वो क्षीण हो जाता है। फिर वो किशोरावस्था से जब वृद्धावस्था में पहुंचता है तो वृद्धावस्था में उसका जो नव शरीर होता है, एक कौमार शरीर होता है, युवा शरीर होता है, वो नहीं रहता, वो नष्ट हो जाता है। यानी कि जब शरीर जो है वो सदा एक जैसा नहीं रह सकता, वो क्या लगातार बदल रहा है, चेंज हो रहा है। उसी प्रकार क्या है, जो आत्मा है वो भी अलग अलग शरीरों को धारण करती है। आत्मा वही है, लेकिन शरीर पुराना होने के कारण वो आत्मा नए नए शरीरों को धारण करती है। तो इसमें भी क्या है, जो धीर पुरुष है, जो ज्ञानी पुरुष है, वो इस चीज में मोहित नहीं होते। फिर आगे उन्होंने क्या कहा है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमा पायिनो नित्यास तांस्तितिक्षस्व भारत। अब यहाँ पे सांख्य योग के बारे में वो बताते हैं, ज्ञान की चर्चा करते हैं। क्या कहते हैं कि जो सर्दी गर्मी और जो सुख दुख को जो देने वाली जो इंद्रिय हैं, कौन है, इंद्रियां हैं। इंद्रियां क्या करती है, इंद्रियां तथा इंद्रियों के जो विषय हैं वो क्या करते हैं, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले हैं। दो चीजें, पहली तो जो पांच इंद्रियां हैं हमारी, जो पांच इंद्रियां, पंच इंद्रियां हैं, और प्लस क्या है, इसके जो विषय हैं, इंद्रियों के विषय क्या है, जो तन्मात्रा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो ये क्या है, इनके विषय हैं। जैसे कि चक्षु के विषय क्या है, रूप है, वो रूप को देखता है, वो आकार को देखता है। फिर जो हमारा जो घ्राण है, नाक है, वो क्या करता है, सूंघता है वो, ठीक है, तो वो गंध को धारण करता है। तो ये जो है इंद्रियां प्लस इनके जो विषय हैं, ये क्या है, ये सुख दुख के कारण है, सुख के, दुख के, ठीक है। सर्दी गर्मी जो हमें लगती है, जो हमें सर्दी या गर्मी जो लग रही है, ये सभी हमें कहाँ से महसूस हो रहा है, तो इंद्रियों से महसूस हो रहा है। और इंद्रियां जब अपने अपने विषयों में जब लग रही है, तब हमें इन सारी चीजों का अनुभव होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये है दुख स्वरूप है, ये दुख देने वाली है ना। ये सभी सुख भी लास्ट में जाकर के क्या, दुख में ही कन्वर्ट हो जाता है। सर्दी गर्मी भी अगर हमें ज्यादा लगे तो वो भी दुख स्वरूप ही है। तो ये क्या है, ये जो जितनी भी इंद्रियां और विषय है, ये हो गए विनाशशील है, विनाशशील। ये क्या सदा रहेंगे, नहीं रहेंगे। जो इंद्रियां हैं वो धीरे धीरे विषयों का भोग करते करते क्षीण हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी। आंखें कमजोर हो जाती है, नाक में सूंघने की शक्ति कम हो जाती है, कान में सुनने की शक्ति कम हो जाती है। तो वही कह रहे हैं कि ये जो इंद्रियां और इनके जो विषय हैं, इनका अनुभव करते करते क्या, सुख दुख का, सर्दी गर्मी का अनुभव करते करते क्या होती है, वो क्षीण हो जाती है। तो ये विषयों के जो संयोगी की उत्पत्ति और विनाशशील और क्या है, अनित्य है, उनका विनाश होना ही होना है, ये सदा के लिए नहीं, इसलिए अनित्य है। तो इसीलिए कहते हैं श्री कृष्ण कि इनको तू सहन कर,
जो भी तेरे साथ जो सुख दुख मिल रहा है, जो भी वातावरण जो है अनुकूल या प्रतिकूल हो रहा है, उन सबको सहन करना है। और क्या करना है, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। अर्थात कि श्री कृष्ण कह रहे हैं सुख दुख को समान समझने वाले, कौन सुख दुख को समान समझने वाला है, जो धीर पुरुष है, जो ज्ञानी पुरुष है, वो सुख दुख को समान समझने वाले। जो धीर पुरुषों के ये इंद्रिय और विषयों के जो संयोग है वो उनको व्याकुल नहीं करते, और वो क्या है, वो है मोक्ष के योग्य। अब यहाँ पे प्रश्न पूछ सकता है कि मोक्ष के योग्य कौन है, मोक्ष के योग्य कौन है? तो श्लोक नंबर हमें कौन सा डालना है, 15। श्लोक नंबर जो है 15 डालना है, वो याद रखना है। श्लोक कौन सा है, 15 है। अब ये देखते हैं कि मोक्ष के लिए जो मोक्ष के योग जो पुरुष है वो कौन कौन से हो गए। तो जिन्होंने सुख दुख को समान समझा है, सुख हो दुख हो उसको समान समझने वाले, कौन है वो, धीर पुरुष है, उनको धीर पुरुष कहेंगे, उनको ज्ञानी पुरुष कहेंगे, ठीक है, उनको तत्वदर्शी पुरुष कहेंगे, तत्वदर्शी पुरुष कहेंगे। तो ये क्या है, ये सारे जो ऐसे पुरुष हैं जो मोक्ष के योग्य माने गए हैं, जो क्या, जो इंद्रियां और उनके विषयों के संयोग से व्याकुल नहीं होते, वो कौन है, वो मोक्ष के योग पुरुष हैं। फिर आगे जो है, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोंस्त्व वनयोस्तत्वदर्शिभिः। अर्थात ये जो प्रश्न है ये आया है हमारे जून 2019 में, जून 2019 में ये प्रश्न आया है। कौन सा, श्लोक नंबर 16। अब इसमें ये श्लोक दे करके ये पूछा है कि इसमें किसकी चर्चा है, ठीक है, ये श्लोक दे दिया और पूछा कि इसमें किसकी चर्चा हो रही है, आत्मा की हो रही है, पुरुष की हो रही है, प्रकृति की हो रही है, जगत की हो रही है, इस तरह से ऑप्शन दे दिया, ठीक है। तो अभी हम आगे देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें किसकी चर्चा हो रही है। तो इस श्लोक में कहते हैं कि असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत वस्तु का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही जो तत्व है वो तत्व ज्ञानियों के द्वारा जो है वो देखा गया है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं ना, असत है और क्या है, सत है। तो असत की क्या है, असत की सत्ता जो है नहीं है, असत की सत्ता नहीं है, और सत का जो है वो अभाव नहीं है, सत का अभाव नहीं है। अर्थात असत क्या हो गई, असत वस्तु यानी कि असत्य वस्तु, मिथ्या वस्तु, जो हमें देखने में तो सत्य मालूम होती है, सत्य का आभास होता है। जैसे कि ये संसार है, ये संसार हमें ऐसा लगता है कि ये कभी समाप्त नहीं होने वाला, ठीक है। तो लेकिन ये क्या है, ये धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, समाप्त हो रहा है। तो उसकी सत्ता नहीं है, यानी कि वो सदा रहने वाला नहीं है। ये संसार, ये जगत, ये प्रकृति, ये माया, ये सदा नहीं रहेगी। तो इसीलिए कहा गया है कि वो असत है और उसकी जो सत्ता है नहीं है, यानी कि सदा के लिए उसकी सत्ता नहीं है। तो अब सत्ता किसकी होगी, जो सत वस्तु है। अब सत्य क्या है, सत्य जो है वो आत्मा है, ठीक है, जो सनातन पुरातन है, अजन्मा है, नित्य है, उसकी ही सत्ता होगी और उसका कहीं भी किसी भी पल किसी भी क्षण में अभाव नहीं है। अभाव नहीं है मतलब कि वो आत्मा कहाँ है, वो हमारे अंदर विराजमान है और सदा ही हमारे साथ है, चाहे इस शरीर में हो चाहे दूसरे शरीर में हो, भले ही वो शरीर बदल रही हो, लेकिन वो भूतकाल में भी थी, वो वर्तमान में भी है और वो भविष्य में भी होगी, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि उसका कहीं भी अभाव नहीं है, न भूत में है, न वर्तमान में है, न भविष्य में है, उसका अभाव नहीं है। तो वो क्या है, वो सत्य है। तो ये ध्यान रखना है कि असत की सत्ता नहीं है, लेकिन जो सत्य है उसका कहीं भी किसी भी पल में अभाव नहीं है,
ठीक, तो ये कहते हैं, ये भी क्या है, ये आत्मा के बारे में कह रहे हैं। आगे क्या बताते हैं कि अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अर्थात कि जो नाश रहित तो तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत जो है वो दृश्यमान है। दृश्यमान किसके द्वारा हम इस जगत को महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, अपनी इंद्रियों के द्वारा देख रहे हैं। इंद्रियों के द्वारा इनको, इस जगत को, इस संपूर्ण संसार को हम महसूस कर रहे हैं। तो वो क्या है, जो इंद्रियां हैं वो क्या है, वो है विनाशशील है। इंद्रियां हैं विनाशशील, ठीक है, क्योंकि क्या है, इनकी सत्ता नहीं है, इसीलिए क्या है, ये विनाशशील है, जिनसे ये संपूर्ण जगत जो है वो देखा जा रहा है। और जो यह जो अविनाशी है उसका विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। आगे हम आत्मा के बारे में पढ़ेंगे कि क्यों वो अविनाशी है, क्यों उसका विनाश नहीं किया जा सकता। अगला श्लोक है, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अविनाशिनो अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अर्थात इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर जो है वो क्या कहे गए हैं, नाशवान। इसीलिए कह रहे हैं कि तू युद्ध कर, हे भरतवंशी तू युद्ध कर। अब ये जो बात आई यहाँ पे कि नाश रहित, जिसका नाश नहीं किया जा सकता, ठीक है, अविनाशी, अप्रमेय, नित्य स्वरूप है, ये सारे जो जीवात्मा के पर्यायवाची हो गए। तो ये जो जीवात्मा के ये जो सब शरीर हैं, क्या है, शरीर की बात कर रही है, ये है जीवात्मा, जीवात्मा का क्या है, ये शरीर है। अब जीवात्मा के बारे में ये सारी उपमाएं बता दी गई है, अविनाशी है, नित्य है, ठीक है, अजन्मा है। तो इसके ये जो शरीर है ये क्या हो गए, इसके डायरेक्ट ऑपोजिट हो गए। ये अविनाशी है तो ये विनाशी है, ये नित्य है तो ये अनित्य है, ठीक है। तो वही कहते हैं कि ये दोनों यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो जीवात्मा है उसका जस्ट ऑपोजिट क्या है, ये शरीर है, ठीक है। आगे देखते हैं कि य एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। आगे फिर से आत्मा की बात आ रही है यहाँ पे कि जो इस आत्मा को मरने वाला समझ रहा है, वैसा व्यक्ति, वैसा पुरुष जो समझता है कि ये जीवात्मा जो है वो मर सकता है, मरने वाला है, ठीक है, तथा जो इसको मरा हुआ जानता है, या वो जीवात्मा जो है वो उसकी सत्ता नहीं है, वो एक ऐसे बेजान सा है, वो उसमें कोई स्फुरण शक्ति नहीं है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। तो वो यहाँ पे अज्ञानी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, अज्ञानी पुरुष की बात हो रही है। अज्ञानी क्या है, अज्ञानी पुरुष जो है उसका क्या मानना है, उसका मानना है कि जो ये आत्मा है, आत्मा क्या है, मरने वाला है, ठीक है, इसको मारा जा सकता है। यानी कि अगर हम किसी को मार रहे हैं तो उस आत्मा का भी हम नाश कर रहे हैं, ऐसा जो समझता है वो क्या है, वो अज्ञानी पुरुष उसको कहा गया है। तो ये जो श्लोक है ये कठोपनिषद में भी, जो नचिकेता यमराज संवाद है उसमें भी ये श्लोक आता है। तो इस श्लोक को भी ध्यान में रखना है। ये भी जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये श्लोक दे दिया और पूछा कि कौन कौन से ग्रंथ में इस श्लोक की चर्चा है, इसकी चर्चा है, ठीक है। तो कठोपनिषद और भगवद गीता दोनों में ही इसकी चर्चा है। फिर अगला जो श्लोक है उसकी भी चर्चा दोनों में ही है, गीता में है और कठोपनिषद में भी है। न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये जो आत्मा है ये किसी भी काल में ना तो जन्मता है और ना ही मरता है। अब जो जन्म ही नहीं लेगा वो मरेगा कैसे, तो तथा न ये उत्पन्न होकर के और न फिर से होने वाला है। जब ये उत्पन्न ही नहीं होगा तो फिर वो मरेगा कैसे, और जब वो मरेगा ही नहीं तो फिर दोबारा से कैसे उत्पन्न होगा।
ये चक्र चलेगा ही कैसे? ये चक्र किसका चलता है? ये शरीर का चलता है, और शरीर जीवात्मा अपने कर्मों के द्वारा ही उस शरीर में बार बार बंधता है। तो वो उसका जो ये जो साइकिल चल रहा है ना, ये सिर्फ उसका क्या हो रहा है? जीवात्मा का बंधन हो रहा है, ना कि वो दोबारा से जन्म ले रहा है, फिर मर रहा है, फिर जन्म ले रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। क्योंकि यह क्या है? अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है, और शरीर के मारे जाने पर भी यह आत्मा नहीं मरती। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम मजमव्ययम कथम स पुरुषः पाथ कम घातयति हन्तिकम। श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, क्या कि ये आत्मा न कभी मारा जा सकता है, न ये कभी जन्म लेता है, न कभी इसकी मृत्यु होती है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवा सकता है या कैसे किसी को मार सकता है? अर्थात कि वो ज्ञानी पुरुष जो है, जो जानता है कि आत्मा जो है वो सनातन है, वो नित्य है, सदा रहने वाला, वो अजन्मा है। तो अगर उसके द्वारा किसी अधर्मी का वध भी, जैसे कि अर्जुन जो है वो कौरवों का अगर वध भी करते हैं तो क्या होता है? क्योंकि उसका तो वो शरीर मारा जा रहा है, आत्मा क्या है? आत्मा तो अविनाशी है, ठीक है, तो उसको नहीं मारा जा सकता। तो जो ऐसा जानता है उसी को कहा है कि वो किसी को नहीं कैसे मार सकता है, वो किसी को नहीं मरवा सकता और ना ही किसी को मार सकता है। तो आज हमने सूत्र जो श्लोक संख्या 21 तक हमने देखा है। टाइम आज ज़्यादा नहीं है मेरे पास, तो अगली क्लास में हम जो है बाकी का इसका करेंगे। इतना जो श्लोक है वो आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, क्योंकि श्लोक से प्रश्न आते रहते हैं और आगे भी आएंगे ही आएंगे। तो हम अगली क्लास में मिलते हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय के साथ, जो कर रहे हैं उसके सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।